हेलो एंड वेलकम। मैं हूं चिराग। स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल एनएक्स वर्ल्ड डिजाइन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटम प्लान, डेटम एक्सिस और डेटम सीएसवाईएस। क्या है पॉइंट, पॉइंट सेट, इन सभी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हमें ड्राइंग में किन तरह से हेल्पफुल होती है वो हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटम प्लेन का ऑप्शन दिया गया है। डेटम प्लेन यानी कि क्या, जो हम हमारा ड्राइंग बना रहे हैं उसमें कई बार क्या होता है, जो हमारे ये 3 रेफरेंस प्लेन दिए गए हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड। इन 3 प्लेनों के अलावा हमें कोई और प्लेन चाहिए, यानी कि आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक ले लेता हूँ सिंपल सा। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अगर मुझे इसके इस छोरे पे काम करना है, ठीक है, इस फेस पे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक प्लेन चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। अगर सपोज आप मान लीजिए आपको यहाँ पे एक प्लेन ऑलरेडी रेफरेंस के थ्रू, ये निचला वाला प्लेन है, वहां से आप ड्राइंग करें तो ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पे समझ लीजिए कि इसकी ए जो कॉर्नर है, एज है, वहां पे मुझे कुछ एंगल पे मुझे काम करना है, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डेटम प्लेन का टूल है, यानी कि ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक पहला प्लेन है, वो है इन्फर्ट। आपको इन्फर्ट तरीके से जैसे क्लिक किया आपने, यहाँ पे आप देख सके कि वो उसका डिस्टेंस है, जो आप जिस जिस डिस्टेंस पे आपको प्लेन चाहिए उस डिस्टेंस पे आपको प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं 50 mm का डिस्टेंस दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे 50 mm पे ये डिस्टेंस मुझे एक नया प्लेन मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे इन्फर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये जो हमने दिया वो हमारा डिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं 40 mm का डिस्टेंस देता हूँ, 30 mm का, और ओके प्रेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 प्लेन मिल गए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हमारा स्केच है वो स्केच बना सकता हूँ, ठीक है, दोनों प्लेन पे। ये हमें अपने डिस्टेंस पे प्लेन क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम स्वीप अलोंग गाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेप्ट है, स्वेप्ट अलोंग गाइड है, ये सारे टूल हमें जब यूज करने होंगे, तब ये हम एक ही प्लेन में जो ड्राइंग है उस पे हम काम नहीं ले पाएंगे। तब हमें एक से ज्यादा प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, एक से ज्यादा ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। अभी हम जो है वो प्लेन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्टेंस कैसे हमें लेना है। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर आता है एट ए एंगल, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए है, પછી ये जो हमारा बाई सेक्टर है वो है। फिर ये 2 लाइन वाला है, टेंजेंट वाला हो गया। फिर पॉइंट ऑन कर्व और पॉइंट एंड डिस्टेंस और कर्व एंड पॉइंट, ये इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो अभी हम कहाँ पे है, एट ए एंगल। तो मुझे यहाँ से इस कॉर्नर के एंगल पे मुझे एक प्लेन चाहिए, तो वो मुझे किस तरह से मिल पाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, सिलेक्ट अ प्लेन, यानी कि मुझे एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक साइड की फेस सिलेक्ट करनी है, उसका एक प्लेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे दिया गया सिलेक्ट लाइन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैंने एक फेस सिलेक्ट की, उसमें से चारों में से जिस डायरेक्शन की मुझे एंगल चाहिए उसकी मुझे कट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉर्नर है, उसको मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे प्लेन आ गया, ठीक है। ये 90 डिग्री पे मुझे शो कर रहा है। नहीं, यहाँ पे मुझे चाहिए 45 डिग्री पे एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 45 डाल देता हूँ, और मैं यहाँ से एंगल को बड़ा करना चाहूँ तो ये, सॉरी, प्लेन को बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पे से प्लेन को बढ़ा सकता हूँ। फिर ओके प्रेस करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं मुझे एंगल पे एक नया प्लेन मिल गया, ठीक है। फिर हमारा जो आता है बाइसेक्टर, ये तो आपने समझ लिया डिस्टेंस पे कैसे मिलता है और प्लेन पे कैसे मिलता है, ठीक है। सपोज यहाँ से मैं इन सभी को हटा देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हटा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी इसलिए, ठीक है।
तो पहले आप यहाँ पे जो हमारा डेटम प्लेन है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप आ जाइए बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, पहले उसका मीनिंग समझ लीजिए। हमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में से मुझे प्लेन को निकालना है, तो हम तब बाइसेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सी और वाई सी, ये दोनों के बीच से मुझे कोई प्लेन निकालना है, ठीक है। तो दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से, यहाँ पे टॉप व्यू में से देखिए, ये जो हमारा है वो एक्स सी यानी कि एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ठीक है। उसके बीच से हमने एक प्लेन निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब आता है हमारा जो कौन सा ऑप्शन था, कर्व एंड पॉइंट। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक रिक्वायर्ड है कर्व की। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा प्लेन था उस पे मैं एक ले लेता हूँ, वहां पे कर्व को जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक कर्व बना ली, उसको फिनिश कर दिया, ठीक है। इस कर्व के पहले मैं इस प्लेन को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो सके। ये जो मेरी कर्व है उसके इस छोरे पे मुझे एक प्लेन चाहिए। तो यहाँ पे आप आ जाइए कर्व एंड पॉइंट। तो आप यहाँ पे जैसे ही इस कर्सर को ले जाएंगे ये अपना पॉइंट हाईलाइट करेगा। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी कर्व जहाँ पे फिनिश हो रही थी वहां पे उसने प्लेन ले लिया, ठीक है। जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये मेरा पूरा ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आसानी से कर सकता हूँ। आप देखिए, फिनिश कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह का मैंने जो है एक ड्राइंग बनाया। इसका हम कब यूज करेंगे, जब हमें कोई थ्रेड बनाने हैं या कोई स्प्रिंग बनानी है, हेलिकल स्प्रिंग बनानी है, तब हम इस तरह के प्लेन सिलेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोज यहाँ पे आ जाइए, मैं एक सिंपल सा वापस एक स्केच बनाऊंगा। यहाँ पे मैं स्केच बनाता हूँ, 2 लाइंस बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 लाइंस बनाई, ठीक है। मुझे पता नहीं इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, लेकिन मुझे इन दोनों में से पसार होता हुआ, यानी कि मुझे दोनों लाइन का यूज करके एक प्लेन जनरेट करना है। तो वो किस तरीके से मैं करूंगा, यहाँ पे आप देखिए 2 लाइन, ठीक है, यानी कि 2 डिफरेंट लाइन में से आपको एक प्लेन निकालना है। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन उसमें आ गई, उतना उसने प्लेन क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपना ड्राइंग बना सकता हूँ, ठीक है। मैं वापस से इसको हटा देता हूँ, स्केच को भी हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक सर्कल को बनाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उसको फिनिश कर दिया। अब मुझे इन सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट पे एक मुझे प्लेन क्रिएट करना है। तो वो मुझे कैसे करना, ये आप समझ लीजिए महत्वपूर्ण ये है, ये क्योंकि हम कई बार इसका यूज भी करेंगे। तो आप यहाँ पे आ जाइए पॉइंट एंड डायरेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट एंड, हाँ ठीक है, ये रहा ऑन कर्व, ठीक है। जैसे ही मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके किसी भी छोर पे आपको उसको ले जाना है, मूव करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं इस पॉइंट को खींचूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये उसकी जो कर्व थी उस पे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसको फिनिश करके मैं अगर यहाँ पे स्केच करना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, सर्कल लूंगा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये जब हम कब यूज करेंगे, जब हमें कोई ट्यूब या कोई हमें टायर या कुछ इस तरह का शेप डिजाइन करना हो, तब हम इस तरह का प्लेन को यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे प्लेन जो हम जनरली और मोस्टली यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। इतने हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें से ज्यादातर इन प्लेन का यूज करके ही हम ड्राइंग बना सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है डेटम एक्सिस। डेटम एक्सिस को समझने के लिए पहले आप क्या करेंगे,
यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे डेटम एक्सिस यहाँ पे आ गई, जो हमने लास्ट यूज। यहाँ पे क्या है, इन्फर्ट ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे मैं सिंपल सा मैंने एक सर्कल को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये मेरी डेटम एक्सिस आ गई, जो मैं रेफरेंस या कोई डायमेंशन देने में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उसमें ही एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे कर्व है, इंटरसेक्शन है, ऑन कर्व वेक्टर है। ये जो उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम प्लेन से ही अपना सारा ड्राइंग बना सकते हैं। फिर उसके बाद आती है डेटम एक्सिस, यानी कि मैं आपको एक को सपोज मैं सब इन सारे स्केच को मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। मैं वापस से एक ब्लॉक को बनाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक का सेंटर में हटा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और मैंने एक ब्लॉक बना लिया। अब देख सकते हैं कि मैंने उसकी जो सेंटर एक्सिस थी वो उसकी एक्सिस से कहीं दूर पे मैंने बनाया, ठीक है। लेकिन कब कभार क्या होता है कि जो हम ड्राइंग बना रहे हैं उसमें मुझे इस फेस पे काम करना है, और मुझे सख्त जरूरत है यहाँ पे जो मेरी डेटम कोऑर्डिनेट है उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, इस कॉर्नर पे। लेकिन इस कॉर्नर पे मूव इस डेटम कोऑर्डिनेट को हम कर नहीं सकते, लेकिन हम एक चीज क्या कर सकते हैं, डेटम कोऑर्डिनेट को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ से इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं वापस हटा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये अब इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड सारी एक्सेस हमारी हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेट हो गई, ठीक है। अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो हमारी मेन कोऑर्डिनेट थी, ये हमारी सब कोऑर्डिनेट कहलाती है, जो हम हमारे ड्राइंग में यूज लेंगे। अब हमें जो कोई ड्राइंग बनाना है इसके ऊपर या इस फेस पे, तो हम आसानी से उसको डायमेंशन दे सकते हैं। हमारे जो सारे कंस्ट्रेंट है उसको हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इन छोटी छोटी जो हमारे काम आने वाली है ड्राइंग में, ताकि हम स्केच को या भी किसी भी ड्राइंग 3D ड्राइंग को इजीली बना सके, इसलिए हम इस सारी चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। कभी कभार क्या होता है, कहीं जगह पे हमें ड्राइंग नहीं करना, लेकिन उस जगह का डायमेंशन चाहिए, ठीक है। सिर्फ उस पॉइंट सिर्फ उस पॉइंट तक ही हमें डायमेंशन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे अब आ जाइए पॉइंट पे, ठीक है। ये आप देखिए पॉइंट है, ठीक है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और अप्लाई कर दिया। पहले मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सपोज मैं एक स्केच लूंगा, मुझे इस फेस पे एक स्केच करना है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे से एक कर्व बनाना है इस और टास्क एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से एक मिनट, यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैं सर्च करूंगा ये थोड़ा लोड लेगा, ठीक है। ये रहा, ये कहाँ पे, ये हमारा जो पॉइंट है उस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट का डायमेंशन देना है, ठीक है। तो मैं वो किस तरह से दे सकता हूँ, मैं स्केच में जाऊंगा, ठीक है। इस पॉइंट से मैं डायमेंशन देने की कोशिश करूंगा, तो मैं उसको डायमेंशन दे सकूंगा, ठीक है। पहले मैं इस सभी चीज को हटा देता हूँ। ये जो मेरे सारे प्लेन थे उन सभी को पहले मैं हटा देता हूँ, ताकि जो अपने आप कंस्ट्रेंट होता है स्केच वो नो हो। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पॉइंट रख दिया। फिर क्या कर सकता हूँ मैं, फिर मुझे यहाँ पे से ज्योमेट्रिक डायमेंशन देना हो, ये ले नहीं रहा है, इसका मतलब हमने कुछ
कहीं पे गलती कर दी है, ठीक है। तो हम पॉइंट को किस तरह से यूज में ले, पहले फिनिश कर दे स्केच को। अब यहाँ पे से पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हमें कहाँ पे रखना है, हमें रखना है इसको इस डायरेक्शन में 0, इस डायरेक्शन में 0 और इस डायरेक्शन में 10 mm पे रखना है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट डिफाइन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से मैं स्केच में आ जाता हूँ। मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट डिफाइन किया था, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक का डायमेंशन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है। तो कई बार हमें जो हमारा डायमेंशन देना है, कभी कभार हमारा ड्राइंग जो जहाँ से दूर हो रहा है, यार कोई हमें डेमो ड्राइंग बनाना है, या कोई हमें आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ड्राइंग बनाना है, जब हमें सिर्फ डायमेंशन ही चाहिए, तब हम इस तरह का पॉइंट का हम यूज करते हैं। मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि कब कब हमें हमारे इस तरह के पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या देखा है, यहाँ पे पहले डेटम प्लेन के बारे में जाना, फिर डेटम एक्सिस के बारे में, फिर डेटम CSYS, ये हमारी जो मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में, और ये पॉइंट को हम किस तरह से यूज लेते हैं वो हमने आज के इस वीडियो में जाना। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे वीडियोस और ड्राइंग की लिंक अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।